ओके, इसको स्टार्ट करते हैं। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था साइडेड डाटा इक्वेशन क्या होती है, उसके आज एप्लीकेशंस देखेंगे। हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे उसके रिगार्डिंग कि इनसाइड हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट कैसे फ्लो करते कैसे एस्टिमेट करते हैं। अगर उसको अगर हमें इनसाइड डाटा इक्वेशन को से उस इनसाइड हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट कैसे स्टडी कर सकते हैं, वो आज हम स्टडी करेंगे। इसमें क्या होगा, हमारे पास बेसिक फ्लूइड प्रॉपर्टी रहेंगी, उससे हम लोग नंबर सिस्टम यूज करेंगे, रेनॉल्ड नंबर, पेंडल नंबर, ये सब कैलकुलेट करेंगे। उसके बेसिस पे जो हमारा रेनॉल्ड नंबर के साथ जो कोरिलेशन है उसको यूज करेंगे। उसके बेसिस पे हम लोग पाइप में जो इनसाइड हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट है उसको डिटरमाइन करेंगे। तो यहाँ क्वेश्चन नोट देखते हैं। आप कैलसी ले लीजिए, कैलसी नोटबुक पेन ले लीजिए, इसको सॉल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है पर हो जाए। ओके, तो यहाँ देखते हैं, प्रॉब्लम देखते हैं। कैलकुलेट द हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट फॉर ए फ्लूइड flowing through a tube having inside diameter 40 mm at a rate of 5500 kg per hour। ये फ्लो रेट दिया हुआ है हमको। ओके, ये फ्लो रेट है हमारा। एज्यूम दैट द फ्लूइड इज बीइंग हीटेड। अभी बेसिक प्रॉपर्टी फ्लूइड की क्या है वो आप नोट करेंगे। विस्कोसिटी ऑफ फ्लोइंग फ्लूइड कितना है, 0.004 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। डेंसिटी ऑफ फ्लोइंग फ्लूइड क्या है, 1.07 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। जितनी भी यूनिट सेंटीमीटर में है, हमको उसको इसमें मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आप इसको नोट करना स्टार्ट कीजिए। एक क्वेश्चन को नोट कीजिए, बेसिकली क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कीजिए। कैलकुलेट द हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट फॉर अ फ्लूइड फ्लोइंग थ्रू अ ट्यूब हैविंग इनसाइड डायमीटर 40 mm at a rate of 5500 kg per hour। बेसिक प्रॉपर्टी आप नोट करेंगे, स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करेंगे। क्लियर? हेलो, ओके। इसको विस्कोसिटी मेंशन की है, हमें डेंसिटी दी है, स्पेसिफिक हीट ऑफ फ्लोइंग फ्लूइड दी है, थर्मल कंडक्टिविटी दी है, और क्या यूज करना है, मेक यूज ऑफ डीटस वोल्टर इक्वेशन यूज करना है। उससे हमें फाइंड करना है इनसाइड हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट क्या है। क्वेश्चन नोट किया है आप लोगों ने? यस सर। क्वेश्चन सर अगर आप, बाकी अच्छा ओके, इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। कैलसी का यूज करना है सबको, इसको कैलकुलेट जरूर करना, नहीं तो आने वाली प्रॉब्लम एक भी समझ में नहीं आएगी। हर तरह की प्रॉब्लम यहाँ हम जो इक्वेशन यूज करेंगे उनके एप्लीकेशंस अलग अलग है, और ये थोड़ा टफ पोर्शन है हीट ट्रांसफर का। ओके, अभी देखते हैं। अब इस तरह की अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग। इसमें क्या करेंगे, इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट, क्योंकि ये फ्लूइड की प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। तो हमारे पास क्या क्या क्वांटिटीज अवेलेबल है, सबसे पहले वो स्टडी करेंगे। सबसे पहले हमें दिया है क्या क्या है, मास फ्लो रेट दिया है 5500 kg पर आर। kg पर आर में दिया है, हमें इसको सेकंड में कन्वर्ट करना है।
कन्वर्जन क्या है, अगर हम इसको 3600 से डिवाइड कर देते हैं तो ये किसमें केजी पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये देखो दिख रहा है, 5500 को 3600 से डिवाइड किया तो ये केजी पर सेकंड में आ गया। पहला कन्वर्जन ये करेंगे। दूसरा कन्वर्जन जो है हमारा वो है डेंसिटी से, डेंसिटी के रिगार्डिंग। हमें जो डेंसिटी दी है वो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में दी है, हमको इसको कन्वर्ट करना है केजी पर मीटर क्यूब में। तो एक बात याद रखना कि 1 केजी में कितना होता है, 1000 ग्राम होते हैं, और एक 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 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। तो यहाँ पुट कर दो, इसकी वैल्यू यहाँ पुट करो, आंसर देखो क्या आएगा। या इसका एक सिंपल सा कन्वर्जन है कि कभी भी अगर आपको ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब को अगर केजी पर मीटर क्यूब में चेंज करना है तो डायरेक्ट 1000 से इंटू कर दोगे, तब भी वो कन्वर्ट हो जाएगा। कन्वर्जन किया, यस सर। ओके। अगर ये कन्वर्ट हो गया है, सर यहाँ पे वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट क्यों चाहिए, मास फ्लो रेट नहीं चलेगा, मतलब इंटरनल वॉल्यूम फाइंड करना है इसके लिए? नहीं, क्योंकि ये फ्लूइड की प्रॉपर्टी से रिलेटेड है इसलिए हमने वो कैलकुलेट किया है। जो नंबर है हमारे फ्लूइड की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करते हैं, इसके थ्रू ही हम डिटरमाइन करेंगे, इसलिए हमने ये कैलकुलेट किया है। ठीक है ना। ओके सर। अभी यहाँ देखो हमारे पास क्या है, मास फ्लो रेट है जिसको हमने कन्वर्ट कर दिया है केजी पर सेकंड में। हमारे पास डेंसिटी है जो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में दी थी, उसको कन्वर्ट किया है हमने केजी पर मीटर क्यूब में। सीधे 1000 से इंटू करेंगे तो 1070 आ जाएगा। अब मुझे क्या निकालना है, फ्लो रेट, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि पाइप में फ्लो कर रहा है इसलिए वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट निकालूंगा मैं उसकी। तो वो कैसे आएगा, हमारे पास डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है ना। तो अगर मैं वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट मुझे निकालना है तो कुछ नहीं, ये सेम फॉर्मूला यूज करेंगे। इससे अगर मुझे वॉल्यूम निकालना तो कैसे करेंगे, डेंसिटी क्या होगा, मास पर यूनिट वॉल्यूम है। तो अगर मुझे वॉल्यूम निकालना है तो क्या होगा, एम बाय रो हो जाएगा। फॉर्मूला देखो आप नोट करो, रो इक्वल्स टू एम बाय वी। मुझे वी कैलकुलेट करना है तो क्या होगा, लेफ्ट साइड में क्या जाएगा, वी डेंसिटी इसके बेस में आएगा। तो क्या आएगा, हमारे पास फॉर्मूला जो चेंज होकर आएगा वो आएगा एम बाय रो। तो एम क्या है, मोलर फ्लो रेट है, इसलिए जो वेलोसिटी जो वॉल्यूम निकलेगा वो भी वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट में आएगा। यहाँ मास फ्लो रेट में है इसलिए जो भी क्वांटिटी आएगी वो फ्लो रेट की टर्म में ही आएगी। ये फॉर्मूला यूज करेंगे। थर्ड नंबर का डेंसिटी से ड्रिवन है। अभी हमारे पास जो मास फ्लो रेट दिया हुआ है वो कितना दिया है, 1.53 केजी पर सेकेंड। इसको यहाँ पुट किया। डेंसिटी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 1073 केजी पर मीटर क्यूब। यहाँ पुट करेंगे दोनों की वैल्यू, जब यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट की 1.43 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब पर सेकेंड। ओके, अब हम क्रॉस सेक्शनल एरिया कैलकुलेट करेंगे। तो देखना, अगर आप पाइप को कट करेंगे, अगर हम पाइप को कट करते हैं तो ये क्या बनता है, एक सर्कल बनता है। तो जनरली सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। अगर मैं रेडियस को डायमीटर से रिप्लेस करूं तो फॉर्मूले में क्या करूंगा, आर की जगह d/2 रख देता हूं, तो मुझे ये फॉर्मूला मिल जाता है, π/4 d स्क्वायर। दिख रहा है फॉर्मूला? यस सर। ओके, तो हमें मिलेगा कितना। अब हमने फॉर्मूला क्या यूज किया है, पाई आर स्क्वायर, पर हमने उसको डाया में कन्वर्ट किया है क्योंकि हमारे पास डायमीटर अवेलेबल है, तो हम डाया ही डायरेक्ट यूज करेंगे। तो इसमें पुट करेंगे π/4 डी स्क्वायर में, क्योंकि इनसाइड डायमीटर हमको दिया है तो उसकी वैल्यू उसको हम मीटर में कन्वर्ट करके यहाँ पुट करेंगे तो हमें क्या क्रॉस सेक्शनल एरिया मिल जाएगा। इसमें पुट करें, डायमीटर दिया है ऑलरेडी 40 mm हमें क्वेश्चन में। क्रॉस सेक्शनल एरिया कैलकुलेट करेंगे यहाँ से।
ओके क्रॉस, अगर आपने क्रॉस सेक्शनल एरिया कैलकुलेट कर लिया होगा तो एक फॉर्मूला नोट करें, एक फॉर्मूला नोट करेंगे, ये फॉर्मूला नोट करेंगे, मैंने हाईलाइट किया है जस्ट, वेलोसिटी ऑफ फ्लोइंग फ्लूइड इक्वल्स टू वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट डिवाइड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया। इसको नोट कर लो। इसको नोट करेंगे। वेलोसिटी ऑफ फ्लोइंग फ्लूइड इक्वल्स टू वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया। अभी हमारी प्रॉब्लम पे चलते हैं, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ फ्लोइंग फ्लूइड में हमने क्या किया, सबसे पहले वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट को की वैल्यू पुट की 1.43 इंटू 10⁻³ उसको डिवाइड क्या कर दिया हमने, क्रॉस सेक्शनल एरिया से हमने डिवाइड कर दिया। आपको क्या करना है, आपको जो ये वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट है इसको विथ यूनिट पुट करना है यहाँ पर। मतलब क्या 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 पुट करेंगे, 1.43 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब पर सेकेंड अपॉन 1.256 इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर। तो उसकी जो यूनिट से उनको कैंसिल करेंगे तब आप पे जो यूनिट मिलेगी वो मीटर पर सेकेंड में मिल जाएगी। हो गया। वैभव यस सर। आ रहा है, समझ में आ रहा है? हाँ हाँ आ रहा है। ओके रवि यस सर, आ रहा है। आ रहा है ना? हम्म। ओके कुछ नहीं करना है, देखो स्टेप बाय स्टेप हमने सॉल्व किया। हमको सबसे पहले मास फ्लो रेट दिया हुआ था, हमने उसकी यूनिट कन्वर्जन किया, दूसरा डेंसिटी दिया था उसकी यूनिट को कन्वर्ट किया। अब हमारे पास मास और डेंसिटी है, यहाँ से हम लोग वॉल्यूम निकाल सकते हैं कि डेंसिटी का रिलेशनशिप हमको पता है, रो इक्वल्स टू m/v होता है। तो हमको वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट निकालना है, क्यों? क्योंकि हमको वेलोसिटी कैलकुलेट करना है यहाँ पर, ठीक है ना। तो हमने वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट निकाल दिया। उसके बाद हम लोग ने क्रॉस सेक्शनल एरिया निकाला जो π/4 d स्क्वायर होता है। वहां पर हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे डायमीटर की और वहां से हमको क्या मिल जाएगा, एरिया मिल जाएगा। उसके बाद हमने क्या किया, हमें फॉर्मूला पता है वेलोसिटी का क्या होता है, कितना होता है बोले वेलोसिटी का फॉर्मूला, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट डिवाइड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो हमें जो वैल्यू मिली वो मिली 1.14 मीटर पर सेकेंड। यहाँ तक आया समझ में? सिंपल सा कन्वर्जन है। ठीक है, अगर आपने वेलोसिटी यहाँ से कैलकुलेट कर ली हो तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले रेनॉल्ड नंबर कैलकुलेट करें। तो रेनॉल्ड नंबर का फॉर्मूला रो वी डी अपन म्यू होता है। रो क्या है, डेंसिटी है। आप यहाँ पुट कर दें, हमने ऊपर से डेंसिटी कैलकुलेट की है। वेलोसिटी की वैल्यू जस्ट अभी हमने निकाली 1.14। डायमीटर हमारे पास 40 mm दिया है, इसको डायमीटर मीटर में यूज करेंगे 0.04 मीटर। और ये है हमारी विस्कोसिटी, विस्कोसिटी की वैल्यू दी है हमारी कितनी, 0.004 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर को हम केजी पर मीटर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। तो ये कन्वर्जन है उसका, सेम यूनिट है, सेम वैल्यू आएगी। इसको यहाँ पुट करेंगे रिलेशनशिप में, तो हमारे पास जो रेनॉल्ड नंबर आएगा वो आएगा 12198। सबका थोड़ा सा चेंज आ सकता है, कोई जरूरी नहीं, थोड़ा एक दो पॉइंट आगे पीछे हो सकते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू आए जरूरी नहीं है। कैलकुलेट करके देखो सबका रेनॉल्ड नंबर किसका कितना कितना आ रहा है, बताओ मुझे। सर मेरा आ रहा है 12176.6। चलेगा। नेक्स्ट सूरज। सर मेरा 1289 आया। 1289 तो नहीं आ सकता है, बहुत कम आ रहा है। सर 12189, सॉरी सर, 121। 12189, वन खा गया, ओके 89। ओके ओके। नेक्स्ट स्मिथ। ભાઈ ખાવાનું ઓછું કર.
इसमें 12176.6. ओके, श्रेया सर 12198. ओके, और वैभव 12198 सेम। 198 ओके। अभी यहाँ देखेंगे हमने जैसे रेनॉल्ड नंबर कैलकुलेट किया है ऐसे हम प्रेंडल नंबर कैलकुलेट करेंगे। प्रेंडल नंबर का फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला लिख लो, NPR इक्वल्स टू म्यू CP अपन K। ठीक है, विस्कोसिटी है जो जस्ट हमने यहाँ पर यूज की थी, और ये हीट कैपेसिटी है हमको गिवन है प्रॉब्लम में, और K क्या है, थर्मल कंडक्टिविटी, ये भी हमको दिया हुआ है। आप यहाँ पुट कर दो, इसमें अपनी सारी वैल्यू पुट करके देखो प्रेंडल नंबर कितना आ रहा है मुझे बताओ। सर 42.5। एग्जैक्ट आ गया, यस सर। एग्जैक्ट वैल्यू पुट किया है क्या? यहाँ देखो सीपी की जो यूनिट है किलो जूल पर केजी पर केल्विन में है, हम हमेशा इसको जूल में ही यूज करते हैं। काय में यूज करते हैं? जूल में ही यूज करते हैं, इसलिए 2.72 इंटू 10⁻³ करेंगे, और ये सारी वैल्यू जब हम इसमें प्रेंडल नंबर के फॉर्मूले में म्यू CP अपन K में पुट करेंगे तो हमारे पास रीडिंग आएगी 42.5। इसकी कितनी कितनी आ रही है मुझे बताएं एक एक करके। रवि ने सर बताया 42.5। एग्जैक्ट आ रही है हाँ एग्जैक्ट। इसमें। यस सर 42.5 आ रही है। ओके, मतलब मैं मान लेता हूँ सबका करीब करीब सेम आ रहा है। अब देखो यहाँ देखो क्या मेंशन है, एस रेनॉल्ड नंबर इज ग्रेटर देन 10,000 तो फ्लो इज टर्बुलेंट। 10,000 से ज्यादा है तो हमने यहाँ फ्लो को क्या टर्बुलेंट अज्यूम कर लिया। अब हम ये रिलेशनशिप यूज करेंगे, डिटस बोल्टर इक्वेशन जो मैंने आपको बताया था कल लेक्चर में पढ़ाया था। सबसे पहले आप फॉर्मूला लिखिए, ये रिलेशनशिप लिखिए आप, नेसेल नंबर इक्वल्स टू 0.023, रेनॉल्ड नंबर पावर 0.8, प्रेंडल नंबर पावर 0.4, प्रेंडल नंबर पावर 0.4। सर ये कूलिंग होता तो 0.3 लेना पड़ता ना। हाँ हाँ, चलो इसमें जल्दी से पुट करो। अब क्या करेंगे, हमारे पास रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू अवेलेबल है, प्रेंडल नंबर की वैल्यू अवेलेबल है, यहाँ पर आप उनकी वैल्यू पुट कर दो दोनों की। अब इसको सिंप्लीफाई करके देखो क्या आ रहा है, नेसल नंबर कितना आ रहा है हमारा देखो तो, कितना आ रहा है 191.47। 191.47 चलेगा चलेगा। और किसी का स्मिथ 191.20। 191.200 कि 20? 206। ओके, तो ओके, और किसका इसके आसपास ही आ रहा है सबका? श्रेया यस सर 191.47. हाँ चलेगा। अभी देखो ये सब चलेगा, आपने यहाँ से नेशनल नंबर की वैल्यू निकाल ली है। अब हम जानते हैं नेशनल नंबर का फॉर्मूला क्या होता है, HD अपन K होता है। हम इनसाइड की बात कर रहे हैं तो आई उसने नोटेशन यूज किया है वहां पे, तो हमें इनसाइड हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट निकालना है। ठीक है, इनसाइड डायमीटर हमको ऑलरेडी गिवन है, डायमीटर दिया है कितना है 40, आई थिंक 40 mm था। हाँ ओके, 40 mm था, उसको मीटर में कन्वर्ट करके आप इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, थर्मल कंडक्टिविटी की वैल्यू पुट करेंगे, HI की वैल्यू मिल जाएगी। आप कैलकुलेट करो देखो कितना आ रहा है, बताओ मुझे HI की वैल्यू 1223.72। कितना? 1223.72। 12.72। 23.72। ओके, रवि का इतना आया। नेक्स्ट, और किसका? 1225.4। 5.4। 5.4 चलो एक रहे, चलो एक एग्जैक्ट आ रहा, चलो चलेगा चलेगा, एक्सेप्टेबल है। ओके,
ओके, नेक्स्ट बताओ कोई। श्रेया देखा आपने? Yes, sir. 1225.408. ओके सर ठीक है, 122.1225.40. ठीक है, गुड। नेक्स्ट शिवी। Sir, 122.50. 12250। 0.50. ओके ओके, चलेगा। मित्तल 1225.446. 0.446। ओके चलेगा, ठीक है। ये आपको समझ में आया? ये प्रॉब्लम समझ में आई हमको? अभी देखो, हमसे यहाँ यूज करने के लिए बोला था, स्क्रीन दिख रही है आपको? डिटस बोल्टर इक्वेशन यूज करने के लिए बोला था इसमें, तो हमने डिटस बोल्टर इक्वेशन यूज की है, ठीक है। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे दूसरे फॉर्मूले से। अब इस प्रॉब्लम को देखेंगे आप। कैलकुलेट द इनसाइड हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट फॉर द फ्लूइड फ्लोइंग एट ए हीट कितना है, रेट ऑफ 300 मीटर क्यूब पर सेकेंड थ्रू ए 20 mm इनसाइड डायमीटर ट्यूब ऑफ हीट एक्सचेंजर, विस्कोसिटी, ये सब पैरामीटर ये नोट करेंगे आप सब, नोट करेंगे क्वेश्चंस। क्वेश्चन नोट करो। Calculate the inside heat transfer coefficient for a fluid flowing at a rate of 300 centimeter cube per second through a 20 mm inside diameter tube of heat exchanger. विस्कोसिटी फ्लोइंग फ्लूइड की कितनी है, हमें दी है 0.8 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। डेंसिटी कितनी है 1.1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। स्पेसिफिक हीट कितनी है 1.26 किलो जूल पर केजी केल्विन। थर्मल कंडक्टिविटी है 0.384 वाट पर मीटर केल्विन। विस्कोसिटी कितनी है एट द वॉल 1.0 न्यूटन सेकंड पर मीटर क्यूब। लेंथ ऑफ हीट एक्सचेंजर 5, एल की वैल्यू कितनी है 5 मीटर। एल की वैल्यू है 5 मीटर। सिमिलर हमें वही सब कुछ करना है जो प्रीवियस प्रॉब्लम में किया था। सबसे पहले हम यूनिट कन्वर्जन करेंगे, जैसे पहले किया था। यहाँ देखो मास फ्लो रेट कितना किसमें सर हाँ 1 मिनट सर, लिख रहे क्वेश्चन। हाँ हाँ क्वेश्चन अगर नोट कर लिए तो मुझे बोल देना, आई विल एक्सप्लेन इट। हो गया सर। आपने अगर क्वेश्चन नोट कर दिया हो तो हम वही स्टेप फॉलो करेंगे जो प्रीवियस प्रॉब्लम में हमने किया था। हमको क्या करना है, सबसे पहले यूनिट कन्वर्जन करना है। सबसे पहले क्या निकालेंगे, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट। देखो कितना दिया हुआ है हम लोग को। अच्छा यहाँ देखो एक चीज देखना, नोट करना है हमको। यहाँ इस प्रॉब्लम में हमको डायरेक्ट वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट दे दिया है। पहले हमें वहाँ मास फ्लो रेट दिया हुआ था, यहाँ वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट दिया है, तो उसको सिर्फ इसमें मीटर क्यूब पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, बाकी कन्वर्जन नहीं होगा। यहाँ देखो प्रॉब्लम में 300 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। इसको आपसे कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 300 इंटू 10⁻⁻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 ⁻
डेंसिटी किसमें दी हुई है हमको 1.1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब।
अभी जैसे मैंने आपको बताया इसको केजी पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए हमको 1000 से इंटू कर देंगे तो हमें केजी पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा डायरेक्ट। आगे समझ में, ये दो बेसिक कन्वर्जन है आपके, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट को कन्वर्ट करेंगे, डेंसिटी को कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद हमको क्रॉस सेक्शनल एरिया निकालना है। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया निकालने के लिए हमें जो डायमीटर दिया है पाइप का वो 20 mm दिया है। तो 20 mm को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा 0.02 0.02। ठीक है, अभी हम लोग एरिया कैलकुलेट करते हैं फॉर्मूला इनपुट करके। एरिया कैलकुलेट करो। एरिया की वैल्यू आएगी, क्रॉस सेक्शनल एरिया आएगा हमारा 3.14 इंटू 10⁻⁻⁴। सबका आ रहा है? सर हाँ सर ये इन लोगों ने दी है ना कि विस्कोसिटी एट वॉल टेम्परेचर, वैसे कंफ्यूजन में लाने के लिए दी है क्योंकि यहाँ पे मैं नहीं फॉर्मूला अलग यूज करेंगे, वही तो ट्रिक है, इसमें ट्रिक है इसलिए तो करवा रहा हूँ। यहाँ पे देखो Okay. उसने कुछ स्पेसिफिक इक्वेशन का नाम नहीं दिया है इसमें। जैसे पहले डिटस वोल्टेज इक्वेशन बोला था तो हमने डायरेक्ट वो इक्वेशन यूज कर ली थी। अभी उसने कुछ भी स्पेसिफिक नहीं किया है, तो हम जो नॉर्मल रिलेशनशिप आता है वही यूज करें। आपको स्टेप बाय स्टेप करते जाना है, लास्ट में से फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। मतलब सर अब अगर हमें पिछले वाले इक्वेशन से करना हो तो हम कर सकते हैं ना? हाँ कर सकते लोगों ने हैं, हाँ कर सकते हैं। हाँ सही है। ओके तो अगर हम यहाँ क्रॉस सेक्शनल एरिया निकालते हैं तो वो आएगा 3.14 इंटू 10⁻⁻⁴। अब हम वेलोसिटी निकालेंगे। वेलोसिटी का फॉर्मूला आपको पता है, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट डिवाइड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया, जैसे प्रीवियस प्रॉब्लम में मैं निकाला था हम लोग। ओके वेलोसिटी आई किसकी? सूरज, वेलोसिटी कितनी आ कर रहा रही हूँ है? सर, ओके 1 मिनट सर। ओके ओके टेक योर टाइम। Sir, 0.9554. ओके अच्छा गुड। श्रेया सेम सर। सेम आ रही है, रवि की सेम आ Yes, रही है। sir. 0.955. ओके गुड। नेक्स्ट सर 0.95। ठीक है, अगर आपकी सबकी वेलोसिटी आ रही होगी तो अब आप रेनॉल्ड नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं। रेनॉल्ड नंबर का फॉर्मूला क्या होता है? रो वी अपॉन म्यू। तो ये फॉर्मूला यूज करके रेनॉल्ड नंबर कैलकुलेट करके बताओ मुझे। $26.26. कितना आ रहा है? 26.26 गुड। और किसी का? 2735. 27 सेम कितना? 6.2735 4 Six- डिजिट लिए पॉइंट के बाद में। नहीं ओके, पर कितना आ रहा है? 26 आ रहा है ना? 26. हाँ 26.27। चलेगा चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम। तो अगर आपका रेनॉल्ड नंबर आ गया तो देखो यहाँ मेंशन जैसे किया है कि अगर वो 10,000 से कम होता है जनरली, जो हम लोग प्रीवियस प्रॉब्लम से पता है हमको, तो हम लेमिनार कंसीडर करते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू बहुत कम है यहाँ पर। तो हम लोग क्या क्या करेंगे, इसको लेमिनार कंसीडर कर लेंगे।
अभी हम प्रेंडल नंबर कैलकुलेट करेंगे, जिसे प्रीवियस में प्रेंडल नंबर कैलकुलेट किया है वही कैलकुलेट कर लो। तो विस्कोसिटी दी एट वॉल टेम्परेचर। अभी बताऊंगा, मैं पहले प्रेंडल नंबर कैलकुलेट कर लो वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप, कंफ्यूजन होगा नहीं तो। प्रेंडल नंबर कितना आ रहा है? 2625. 2625, गुड। नेक्स्ट किसी का? Sir, 2625. ओके, और कोई? रवि, इसमें पार्थ सर नहीं, वही आ रहा है। पार्थ नहीं, पार्थ हाँ सर। आ रहा है कुछ समझ में? हेलो। हेलो, प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रहे हो? आवाज आ रही है क्या सर? हेलो। हाँ, प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रहे हो आप? हाँ सर। ओके। हाँ सर। हाँ। विवेक, विवेक, ओके। तो वाईफाई खराब हो गया है। ओके ओके, आप यहाँ देखें, देखो हमने रेनॉल्ड नंबर कैलकुलेट किया, हमने प्रेंडल नंबर कैलकुलेट किया। अब हमें जो फॉर्मूला यूज करना है, अगर आपको कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया हो, मतलब अगर आपको स्पेसिफाई नहीं किया हो कि किस इक्वेशन का यूज करना है, तो आपको ये इक्वेशन यूज करना है। अगर आपको वॉल पे विस्कोसिटी दी है, वॉल विस्कोसिटी अगर आपको दिया हुआ है, तो हमको ये फॉर्मूला यूज करना होता है। देख रहे हैं आप? ठीक है, तो ये फॉर्मूला जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, इसको नोट करेंगे सब। मैंने हाईलाइट किया जस्ट इसको अभी। इसको नोट करेंगे, और इसमें वैल्यू पुट करेंगे। हमारे पास डायमीटर की वैल्यू दी हुई है, लेंथ भी हमको क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है, ठीक है। और हमें विस्कोसिटी ऑलरेडी गिवन है, वॉल पे विस्कोसिटी भी दी हुई है। इसको कैलकुलेट करके देखो नेशनल नंबर कितना आ रहा है यहाँ पर। सर मतलब विस्कोसिटी वॉल पे अलग वॉल, अगर वॉल ऐसा भी पॉसिबल है? सरफेस, हाँ पॉसिबल होता है एक्चुअल में। वॉल की जो सरफेस होती है, वहाँ पार्टिकल क्या होते हैं, रेजिस्टेंस। एक नहीं हाँ। रेजिस्टेंस फील भी करते हैं, वहाँ एक्यूमुलेशन ज्यादा होता है पार्टिकल का, इसलिए वहाँ पर वेलोसिटी अलग होती है, सॉरी विस्कोसिटी अलग होती है, ठीक है ना। तो अगर वो हमको मेंशन किया हुआ है, तो हम उस केस में ये फॉर्मूला यूज करते हैं। इसमें पुट करेंगे नेशनल नंबर, देखो कैलकुलेट करके क्या आता है। वन 1.19. 11.19, ओके। और किसी का? सर 11.51. 11.51. ठीक है, और देखो, और किसी का? सर हम आपने क्या बोला उधर? विस्कोसिटी कम क्यों होती है, मतलब ज्यादा क्यों होती है? वो रेजिस्टेंस लगता है इसके लिए, और क्या? वहाँ एक्यूमुलेशन जो होता है एटम्स का या मॉलिक्यूल्स का ज्यादा होता है सरफेस पे, ट्यूब सरफेस पे, इसलिए वहाँ पे विस्कोसिटी ज्यादा होता ओके सर। है, ठीक है।
तो ये मैं बोल रहा हूँ, अगर आपने यहाँ कैलकुलेशन में 0.33 यूज किया होगा तो आपकी वैल्यू कम आएगी, पर अगर आपने उसकी पावर 1/3 किया होगा तो उसकी वैल्यू थोड़ी और करेक्ट आएगी। 11.735 11.735 चलेगा। तो अगर आपने नेशनल नंबर कैलकुलेट कर लिया है तो यहाँ से इंटरनल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट कैलकुलेट कर लो, HI की वैल्यू कैलकुलेट करके बताओ क्या आता है। ओके, कैलकुलेट करके बताएं इनसाइड हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट की वैल्यू कितनी है। 224.832। 224। हाँ सर, इसका और अगले का आंसर सेम है दोनों का। 224 गलत है, गड़बड़ आ रहा है। सर 2 बार कैलकुलेशन किया। 225.312 225 सर 220 इसमें मिस्टेक है सर, आंसर में इसके गड़बड़ आंसर है। ओके, इसमें क्या? चलो आपका कितना आ रहा है, रवि कितना आ रहा है? 225.312 224. चलो ठीक है सर ठीक है, 221.99। 221 पॉइंट मतलब 22 समथिंग तो आ रहा है कुछ, है ना। मतलब लास्ट वाला यस सर। का कितना था हमारा, 1225 है ना, और यहाँ आ रहा है इसका 1225। ओके चलो ठीक है। अच्छा ये प्रॉब्लम कैसे हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं ये तो समझ में आया आपको। स्टेप बाय स्टेप करते हैं। पहले हम वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट कैलकुलेट करते हैं, फिर क्रॉस सेक्शनल एरिया निकालते हैं, उससे वेलोसिटी निकालते हैं, फिर रेनॉल्ड नंबर कैलकुलेट करते हैं, वहां से पेंडल नंबर कैलकुलेट करते हैं, और जिस इक्वेशन फॉर्मेट में हमसे पूछा होता है, अगर साइडेड डाटा में पूछा साइडेड डाटा यूज करेंगे, अगर हमसे पूछा है न्यूटन बोल्टर इक्वेशन पूछी तो उसमें हम पुट करके वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। ये समझ में आया सबको? यस सर। ओके, थोड़ा थोड़ा टफ है, कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। अगर आपने कन्वर्जन में गड़बड़ किया तो पूरी प्रॉब्लम बिगड़ जाएगी, इसलिए थोड़ा प्रिसाइज ढंग से टाइम टेकिंग है ये, और ये ज्यादा नंबर में भी आता है, ठीक है ना। नेक्स्ट टाइम इससे रिलेटेड एक और प्रॉब्लम मैं सॉल्व करूंगा, हम लोग सॉल्व करेंगे, उसके बाद जंप कर जाएंगे नए टॉपिक पे, ठीक है।